हाँ जी, सभी का स्वागत और अभिनंदन BL सर यूट्यूब चैनल पर। साथियों, कैसे हो और किस प्रकार से आपकी तैयारी चल रही है। आप यदि आज इस वीडियो को देख रहे हो तो आप कन्फर्म रूप से चतुर्थ श्रेणी भर्ती की तैयारी कर रहे हो या कोई भी आगामी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ज़्यादातर चतुर्थ श्रेणी को डेडिकेटेड ये वीडियो रहने वाला है। तो जो भी साथी चतुर्थ श्रेणी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सभी की 2025 में गवर्नमेंट जॉब लग जाए। ठीक है, आज अपन बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी भर्ती की कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती में अंतिम 70 दिनों में किस प्रकार से तैयारी करें कि अपना सिलेक्शन कंप्लीट हो जाए। क्या सब्जेक्ट पढ़ना होना चाहिए, क्या सब्जेक्ट को छोड़ना है, क्योंकि अब महत्व ये रखेगा कि आप कितना ज़्यादा शॉर्ट स्वीट मैटर पढ़ पाते हो। इन सब की चर्चा करेंगे। तो चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 है, जिसकी एग्ज़ाम आप सबको पता है कि अब 70 दिन बाकी है। 70 दिन अब आपके एग्ज़ाम में बाकी है। क्यों? क्योंकि 20 सितंबर को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। सबको पता है 20 सितंबर इसकी एग्ज़ाम डेट। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं अब किस विषय को महत्व देना है। अब सबसे पहली बात है कि किस विषय को छोड़ दे, किस विषय को तैयार करें। तो देखो, एक तो मैं अब कहना चाहूँगा कि आप जब भी बैठूँ तो एक मैटर शॉर्ट लेके बैठना। आपको ज़्यादा लंबी क्लासें नहीं लेनी है, आपको शॉर्ट मैटर लेना है। जितना हो सके आपको क्या लेना है, शॉर्ट मैटर लेना है। शॉर्ट और स्वीट जो मैटर होता है ना, वही सिलेक्शन करवाता है। आपको कोई भी टॉपिक है डिटेल नहीं पढ़ना है। टीचर्स ने बहुत कुछ लिखवा रखा होगा आपको, आपने जहाँ से तैयारी की है, ऑनलाइन की है, ऑफलाइन की है, मैटर बहुत है। जैसे अब आपको ऐसे में एक टॉपिक लेता हूँ, ऐसे मान लो कि आप 1857 की क्रांति पढ़ रहे हो। तो अब आपको ये नोट्स लेकर नहीं बैठने हैं कि मैं नोट्स लेके पूरी लाइनों को पढ़ता रहूं। आप इतनी बार पढ़ चुके होंगे कि आप इनमें से शॉर्टकट बातें निकाल सकते हो। जैसे सबसे पहले 1857 में 6 सैनिक सामने आती, कौन कौन सी थी, किस किस ने भाग लिया, किस में कब विद्रोह हुआ, विद्रोह करने वाला कौन था, वहाँ का PA कौन था। इस प्रकार की शॉर्ट डेट यदि आप पढ़ोगे तो आप एक पेज में एक टॉपिक को कवर कर लोगे। और जब लास्ट में रिवाइज करोगे, जब लास्ट में भी इस चीज़ का रिवीजन करोगे तो भी वह शॉर्ट हो जाएगा। क्योंकि आपके पास में जितना मैटर शॉर्ट होता है उतना ही सिलेक्शन होने की संभावना ज़्यादा है। तो अपने मैटर को जितना हो सके अब शॉर्ट कर लो। अब कोई लॉन्ग करने की आवश्यकता नहीं है। जो टॉपिक्स नहीं पढ़ रखे उनको छोड़ दो। पहली बात, यदि कोई सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़ रखा है उन चीज़ों को भी आप छोड़कर उनसे रिमूव हो जाओ। क्योंकि अब जितना मैटर शॉर्ट और रिवीजन, देखो सिलेक्शन का एक ही मैटर है, रिवीजन ही डिवीजन है। मैं बार बार कहता हूँ, जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे, जितना मैटर शॉर्ट रखोगे, उतना सिलेक्शन होगा। बहुत साथी बोलेंगे सर शॉर्ट मैटर थोड़ी एग्जाम में आता है। देखो, आप लॉन्ग पढ़ोगे, लॉन्ग चीज़ें याद नहीं रहती जब तक उनका बार बार रिवीजन नहीं होता। मैटर यदि अपना पसरा हुआ है, बहुत लेंथी मैटर है, तो आप पढ़ नहीं पाओगे। अंतिम समय में आप पहले कितना ही पढ़ रखा, यदि अंतिम समय में वो रिवीजन में नहीं आएगा तो वो कोई महत्व नहीं रखेगा। इसलिए मैं कहता हूँ जितना मैटर शॉर्ट हो उसको। आगे यदि बात करें तो जैसे सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हिंदी। आपका सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वर्तमान का कौन सा है? हिंदी। ऐसा है कि जिसे आप 2 दिन यदि बैठो ना तो कंप्लीट रिवाइज कर सकते हो। आपकी हिंदी को यदि मैं इतना सा सिलेबस आपको दे रखा है कि 2 दिन यदि आप ढंग से पढ़ा हुआ है पहले आपका मैटर, तो 2 दिन में हिंदी कंप्लीट कर सकते हो। और मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा अब ऑफलाइन आप टेस्ट दो। जो भी आप टेस्ट दो, ऑफलाइन टॉपिक वाइज टेस्ट दे रहे हो वो बंद कर दो। अब ऑफलाइन फुल मोड टेस्ट लगाओ। ऐसे टेस्ट दो जो पूरे सिलेबस को कवर करे। 2 दिन लो एक सब्जेक्ट को, पहले टॉपिक से अंत टॉपिक तक पढ़ दो। उसमें पढ़ने का मतलब भी यही है, आपके पास में पेन होना चाहिए। पेन आपके पास में होगा तो जल्दी से उस नोट का कि संज्ञा लिखी, जैसे संज्ञा पढ़ रहे हो, संज्ञा लिखी 3 प्रकार की। व्यक्तिवाचक, किसी का नाम होता है। जातिवाचक, जाति का बोध कराता है। द्रव्यवाचक इसका एक पार्ट है। समूहवाचक है, जैसे पुलिस है, कक्षा है। उसके बाद में भाववाचक संज्ञा है। फिर भाववाचक संज्ञा किससे बन रही है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से बन रही है, जातिवाचक से बन रही है, विशेषण से बन रही है, सर्वनाम से बन रही है, अव्यय से बन रही है। इस प्रकार से आप एक पेज में आपके माइंड होना चाहिए। क्योंकि पेन चलता है ना तो लिखने के लिए माइंड एक्टिव रहता है। और जितना
पास में रफ होनी चाहिए, पेज होना चाहिए। उसके बाद में ऐसे लिख के डायग्राम के अकॉर्डिंग तैयारी करोगे तो सबसे पहले हिंदी को टारगेट रखना है। 2 दिन में 1-2 दिन बैठना है, हिंदी को कंप्लीट करना है। उसके बाद में हिंदी का टेस्ट आप पूरा पेपर का टेस्ट दो, क्वेश्चन सॉल्यूशन करो, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद में बात करते हैं इंग्लिश की। देखो इंग्लिश के आपको थोड़े से एक बार तो रूल पढ़ने, रूल पढ़ने के बाद में आपको PYQs कर दें। PYQs यानी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है इंग्लिश के, जो आपके टॉपिक है वो आ रखे हैं, उन PYQs को करना है आपको। बस इंग्लिश का काम इतना है, एक बार रूल पढ़ो, फिर जितने हो सके PYQs निकालो, जितना हो सके PYQs निकालो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालोगे वही प्रॉफिट रहेगा। बार बार रूल्स को एक बार अपने माइंड से निकाल दो, बाकी वोकेब इंग्लिश में इतनी नहीं है 4th ग्रेड में। संविधान या राजनीति का क्या करना है? देखो संविधान में आपको केवल 1946 से लेकर 1951 तक की बातें पढ़नी है। 46 से 51 तक पढ़ना है, इसके अलावा अब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पहले आपने कितना पढ़ा होगा, मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, बिना सिलेबस का ध्यान में रखते हुए भी पढ़ा रहे हैं। लेकिन आपको 1946 से संविधान निर्माण की पहली बैठक से लेकर 1951 तक की जो बातें हैं वही पढ़नी है कि पहला संविधान सभा की बैठक कब हुई, अंतिम कब हुई, अध्यक्ष कौन बना, स्थायी अध्यक्ष कौन बना, प्रारूप समिति क्या थी, ये बातें आपको 5 क्वेश्चन देके जाएगी, देख लेना जिस दिन पेपर लगे। और राजनीति, राजस्थान की जो राजनीति है इसमें आपको CM पढ़ना है, इसके बाद में आपको राज्यपाल पढ़ना है। आपको एक मैं RTI के लिए सलाह दूंगा, RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन, और इसके बाद में मैं आपको एक CS की सलाह दूंगा। इतना टॉपिक आपको राजस्थान की राजनीति में ऊपर से पढ़ना है। उसके साथ में आपको टॉपिक्स निकालने हैं PYQ के भी। कंप्यूटर में क्या पढ़ना है? कंप्यूटर को आप एक ओरली देख लो और बस क्वेश्चन निकाल लो। अब आपको PYQ निकाल लो, बस कंप्यूटर के क्या निकाल लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकाल लो, 1-2 बार एग्जाम तक इनको रिपीट करते रहना। उसके बाद में विज्ञान में देखो आपको बायोलॉजी को टच नहीं करना है। बायोलॉजी में एक ही चैप्टर पढ़ना है आपको, रोग वाला, एक ही चैप्टर रोग वाला पर ज़्यादा यदि पढ़ा हुआ है, और अन्य यदि मानव तंत्र पढ़ा हुआ है तो मानव तंत्र को अब जितना हो सके शॉर्ट में पढ़ो। जैसे रुधिर परिसंचरण तंत्र पढ़ लिया आपने, पाचन तंत्र पढ़ लिया और ग्रंथियाँ पढ़ ली, बस जितना शॉर्ट हो सके। और प्रकाश वाला चैप्टर आपको पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन, धातु है धातु आपको पढ़नी है। और केमिस्ट्री का एक जो चैप्टर है आपका परिवर्तन है, ये चैप्टर आपको पढ़ने है। आनुवांशिकी की शब्दावली पढ़नी है, आनुवांशिकी की केवल शब्दावली, ये जितने हो सके शॉर्ट से शॉर्ट पढ़ो। आप फालतू की बातें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। जितना ज़्यादा हो सके याद करने मत बैठो। एक जो टॉपिक है उसको कभी भी आपको याद करने नहीं बैठना है कि मुझे इसे याद करना है, पढ़ लो बस। पढ़ी हुई चीज़ें वहाँ ऑप्शन देखोगे तो कवर हो जाएगी। एक टॉपिक को यदि आप एक दिन दोगे तो आपके का डिमोटिवेशन आएगा कि मेरा सिलेबस पढ़ा हुआ है। एक टॉपिक को उठाया, सामने बुक ली, पेन लिया, साथ में एक पेज लिया, बस मोटी मोटी बातें लिख ली, हाँ पढ़ लिया। इतना जितना बार पढ़ पाओगे, मैं कहता हूँ अब बचे हुए 70 दिन में आप अपने सिलेबस को 3 बार और पढ़ दो स्पीड से। जितना शॉर्ट 3 बार पढ़ दोगे इतना ही आपको मोटिवेशन मिलेगा और चीज़ें आसान हो जाएगी। उसके बाद में राजस्थान जीके में कल्चर आपको ऊपर से अब पढ़नी है। जियोग्राफी को थोड़ा ढंग से पढ़ना है। हिस्ट्री पॉलिटिकल में क्रांति पढ़नी है, बार बार कह रहा हूँ, क्रांति, एकीकरण, प्रजामंडल, उसके बाद में किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन और कोई महत्वपूर्ण बातें। ये आपका इतिहास का चैप्टर इतना ही है। आप चाहे कितने ही राजा महाराजाओं को पढ़ जाना, हो सके एक क्वेश्चन आ गया, लेकिन उसके लिए आप 15 दिन खराब करोगे, 20 दिन खराब करोगे, क्या ही मतलब है एक क्वेश्चन के पीछे। शॉर्ट और स्मार्ट रणनीति से आपको सिलेक्शन निकालना है, तो सिलेक्शन के लिए शॉर्ट, कल्चर और जियोग्राफी के आपके पास में जो टॉपिक है उनको मैं तो कहता हूँ एक बार राजस्थान का नक्शा याद करो, और नक्शे के अंदर जैसे आप मर्दा पढ़ रहे हो तो ऐसे भाग बना लो, इन जिलों में ये मर्दा पाई जाती। यदि आपके नक्शा माइंड में, तो चीज़ें रखने की आवश्यकता नहीं है। कोपेन का वर्गीकरण हो गया, ये जिले रटे नहीं जाएंगे। तो जीके को अब ज़्यादा टाइम नहीं देना है, लाइटली रखना है। जितना हो सके पढ़ लो, बस चीज़ों को जितना हो सके लाइटली पढ़ के निकल जाओ, फंसना नहीं है। करंट आपको पढ़ना है, कंप्यूटर करंट पढ़ना ही है और मैथ्स पढ़नी ही है।
कंप्यूटर और मैथ आपको पढ़नी है। कंप्यूटर और मैथ का करंट और मैथ डेली पढ़ो, क्योंकि मैथ को यदि आपने किसी ने छोड़ दिया ना, तो ऐसे मान लो आप सिलेक्शन की रेस से सीधे सीधे बाहर हो गए। हो सकता है 15 क्वेश्चन है, लेकिन 15 क्वेश्चन में से 8 या 7 क्वेश्चन भी करके आओगे तो रेस में रहोगे बहुत अच्छा। 8 और 7 50% आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बिल्कुल शॉर्ट होंगे, बिल्कुल ही क्या होंगे, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, लेकिन आप यदि छोड़ के जाओगे ना तब उनको कर नहीं पाओगे। इसलिए आप डेली रूटीन का एक टॉपिक मैथ का और करंट आपको डेली अब थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर देना है। जनवरी से लेकर अभी तक का करंट एक बार रिवाइज कर लोगे तो वहाँ ऑप्शन देख के आपको चीज़ें समझ में आएगी। ये तो पढ़ने, अब टेस्ट दे या न दे, मैं तो कहता हूँ अब आपको मिनिमम 50 टेस्ट देने ही चाहिए। आपको कम से कम 50 टेस्ट देने चाहिए, जिसमें आपको 20 टेस्ट फुल लेंथ होने चाहिए। 20 टेस्ट कैसे होने चाहिए? फुल लेंथ होने चाहिए, यानी 120 क्वेश्चन के होने चाहिए जो पेपर को ध्यान में रख कर बनाए गए हो, और वो भी मिक्स क्वेश्चन वाले होने चाहिए। पेपर के पैटर्न पर जैसे मिक्स आता है ना, ऐसा नहीं मैथ के एक साथ दे रखे हो, साइंस के दे रहे हो, कभी साइंस का पेपर दे रहे हो, कभी मैथ का कोई टॉपिक का क्वेश्चन दे रहा हो, ऐसे नहीं। अब आपके फुल लेंथ टेस्ट होने चाहिए 120 क्वेश्चन वाला मिक्स वाला। उसके साथ में आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टेस्ट देने चाहिए। जैसे एक टेस्ट ऐसा होना चाहिए हिंदी का हो, एक इंग्लिश का हो, एक गणित का हो। 2 दिन के अंतराल में ऐसे टेस्ट आप दे सकते हो। 2 दिन एक सब्जेक्ट को टारगेट करो और 2 दिन बाद में उसका टेस्ट दे दो। ऐसा टेस्ट देने से आपको एक बार तो 2 दिन ही चीज़ें पढ़ोगे, दूसरे दिन उसका टेस्ट दोगे तो रिकॉल होगी, फिर उन क्वेश्चंस का एनालिसिस करना। उसके साथ में टेस्ट कैसे दे मैंने अभी बता दिया। टेस्ट आपको फुल लेंथ टेस्ट देने हैं, 120 कम से कम 20 क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज देने हैं और मिक्स वाले क्वेश्चन देने हैं। और जहाँ तक हो OMR सीट पे प्रैक्टिस कर लेना, कहीं से भी OMR निकाल लेना। और यदि किसी को OMR चाहिए 120 क्वेश्चन वाली और 5 ऑप्शन वाली, टाइम लगा के पेपर सॉल्यूशन करना है, मेरे से इन नंबरों पे संपर्क कर लें, आपको OMR प्रोवाइड करवा दी जाएगी। यदि नहीं है तो उसका प्रिंट आउट ले लेना। 82 39 36 85 92 पर आपको PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दी जाएगी OMR की। और यदि आप हमारी टेस्ट सीरीज़ भी लेना चाहते हो तो वो भी आप टेस्ट सीरीज़, इसमें अब टॉपिक वाइज के बाद में अब सब्जेक्टिव वाइज टेस्ट शुरू हो गए। मात्र 299 का है, मात्र 299 की ये टेस्ट सीरीज़ है, जिसकी PDF मिल जाएगी आपको। 9 टेस्ट हो चुके हैं जो आपके टॉपिक वाइज थे। अब जो टेस्ट चल रहे हैं आपके, वो टेस्ट चल रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। पूरे सब्जेक्ट का टेस्ट होगा हर संडे को, लगभग 5 टेस्ट ये होंगे। फिर फुल लेंथ के टेस्ट मिल जाएंगे आपको मात्र 299 में। OMR आधारित टेस्ट होते हैं, मेरी PDF प्रोवाइड करवाई जाती है। OMR निकाल के आपको प्रिंट निकाल के OMR भर के मुझे वापस सेंड करनी होती है। 299 में ज़्यादा प्रैक्टिस मिल जाएगी आपको। उसके साथ में आपको क्या करना है, अब मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो आपको अप्लाई करनी है। देखो आपको करना क्या है कि टेस्ट देने ही है, टेस्ट में कंजूसी न करें। मैं कह रहा हूँ चाहे आपके नंबर कितने ही आइए, टेस्ट में कंजूसी न करें। टेस्ट में चाहे नंबर आपके 120 क्वेश्चनों में से 20 ही क्वेश्चन राइट हो रहे हैं आपके, लेकिन टेस्ट देना है। मैटर शॉर्ट पढ़ना है। मैटर कैसा पढ़ना है? शॉर्ट पढ़ना है। टेस्ट देने हैं, मैटर शॉर्ट पढ़ना है। लॉन्ग मैटर यदि है तो उसको शॉर्ट कर लो और कम से कम 3 बार रिवीजन करना है, 3 बार। और माइंडली बैठा लो कि कहीं से भी मुझे पल्ले पड़े क्वेश्चन, मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालूंगा। कैसे क्वेश्चन निकालूंगा? ज़्यादा से ज़्यादा अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो थ्योरी है उसको शॉर्ट और स्वीट पढ़े। अब मैं क्या करूँगा आपके लिए, अब जहाँ तक हो आपको मैराथन किसी की नहीं देखनी है। शॉर्ट वीडियोज़ मेरे आएंगे, डेली अपलोड होंगे शॉर्ट वीडियो। आज से डेली मिलेंगे आपको, हर दिन एक। स्टार्टिंग करेंगे अपन ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी का जैसे एक चैप्टर कहा होगा जिसको 10 या 15 मिनट में मुख्य बातें अपन कर लेंगे। डेली ज्योग्राफी से कल से मिलना शुरू हो जाएगा। वो वीडियो आपको देख के जाना है और उस वीडियो के आधार पर ही आपको अपने शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेने, जिनको आप लास्ट में 2 दिन में कंप्लीट पढ़ पाओगे। ये पूरी क्लास मिलेगी आपको, डेली के शॉर्ट नोट्स मिलेंगे। यदि वो शॉर्ट नोट्स तैयार है, वो यदि आप लेना चाहते हो तो इन नंबरों से संपर्क कर लें। आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, इन नंबरों पे संपर्क कर ले, जिनको आप देख सकते हो। बाकी वही शॉर्ट नोट्स आपको वीडियोज़ में पढ़ाए जाएंगे, शॉर्ट 10 मिनट में एक टॉपिक। उन वीडियो को आप जब एग्ज़ाम में देना जाओगे तो भी आप कर सकते हो। अब आपको ज़्यादातर टेस्ट आपको इस टेस्ट सीरीज से देने चाहिए।
बाकी आपको किसी भी प्रकार की समस्या है आप इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हो। आपको कोई भी समस्या है आप इन नंबरों पे संपर्क करके मेरे से चर्चा कर सकते हो कि क्या करना है। लेकिन मैं आपको बार बार एक ही बात कहूँगा, शॉर्ट स्वीट और सिंपल मैटर को बार बार रिवाइज करना है, पी वाइज क्यूज देखने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सरल करने हैं और चीज़ को लेकर नहीं बैठना है। यदि आप लेकर बैठोगे तो एक टॉपिक ही होगा और यदि स्पीड से पढ़ोगे तो बार बार रिवाइज कर पाओगे। यह आपका सिलेक्शन का आधार रहने वाला है। फिर अपन मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और कल से आपको डेली क्लासें मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको शॉर्ट क्लासें मिलना शुरू हो जाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।